हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं नायक सर। आज हम लोग बात करेंगे 10th क्लास के सिलेबस के बारे में, क्योंकि जब तक हम सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं रखेंगे तब तक हमें मतलब एग्जाम को अच्छी तरीके से हम नहीं दे सकते हैं। क्योंकि जब तक सिलेबस के बारे में पता रहेगा तब तक हम उस एग्जाम को लिमिट पता होती है कि कहाँ से एग्जाम और कितने नंबर का और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। सारा कंटेंट एक तरफ से पूरा सब कुछ समझाएंगे आपके लिए, क्योंकि ये जो आज की क्लास है वो बहुत ही धमाकेदार रहेगी। क्योंकि आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरी वॉच करना क्लास, क्योंकि इस क्लास से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि इस पे हम बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम की भी डेट आ चुकी है कि आपकी 15 फरवरी से और 8 मार्च के बीचों बीच आपके एग्जाम भी हो जाएंगे। और इसके बाद आपकी अच्छे से तैयारी भी के लिए मतलब 1.5 महीने हैं आपके लिए, जिससे आप तैयारी भी अच्छे से कर सकते हो। उसके लिए हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में आपको बहुत सारा कंटेंट दिया जाएगा, सारी क्लासें मिलेंगी अपलोड। हम मैथ पढ़ाते हैं और भी सर हैं, वो आपको साइंस पढ़ाएंगे, एसएसटी पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे। सारे के सारे सब्जेक्ट हमारी टारगेट क्लासेस में आपको मिलेंगे। और इस बार हम बात करते हैं पूरी एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस पे, और सारी क्लास पूरी रहेगी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पे, क्योंकि इसमें जितना कंटेंट मिलेगा वो आपके सीधे भविष्य पर ही टारगेट करेगा। और डायरेक्ट आपको 90 प्लस नंबर लाने के लिए हमारा पूरा योगदान रहेगा। आप लोगों को सहयोग रहेगा। आप लोग अगर क्लास अच्छी लगेगी तो आप लोग सब्सक्राइब करना और मतलब लाइक करना। तो 10th क्लास सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आता है। इसके सिलेबस के बारे में हम जानकारी करेंगे, क्योंकि सरकार कोविड-19 की वजह से 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है, कम कर दिया गया। उस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सिलेबस से कितना हटा दिया गया और कितना आएगा उस हिसाब से अगर हम क्वेश्चन को पता चल जाएगा ना, तो उसी हिसाब से हम लोगों को तैयारी करेंगे। और हम लोगों को यही टारगेट रहेगा। इसी नाम से हम लोगों ने टारगेट क्लासेस रखी है। इसी नाम से हम टारगेट से ही लेकर आपको एक इतना अच्छा कंटेंट देंगे कि जिसमें सिर्फ नॉर्मली 50 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आपको। सिर्फ 50 क्वेश्चन में आपका 90 प्लस क्वेश्चन फंसेगा। अगर ना फंसे जब कहना आप लोगों को, क्योंकि आपको ये नई वीडियो रहेगी और नई क्लास भी रहेगी आपके लिए, लेकिन आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि इसमें 90 प्लस नंबर आएंगे 50 ही क्वेश्चन में, और सारे के सारे क्वेश्चन फंसेंगे। तो 10th क्लास में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहता है, क्योंकि 30% इसमें सिलेबस भी इसमें रिड्यूस कर दिया गया, कम कर दिया गया। उस पर भी हम चर्चा करेंगे अच्छे से। सबसे पहले हम यूपी बोर्ड टारगेट के बारे में 2023, क्योंकि ये पूरी क्लास 2023 के लिए ही है। और भी क्लास हम लोगों की आएगी जो रेगुलर चलेंगी हर क्लास। और हर क्लास में आपको डेली के डेली 10-15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें आपके क्वेश्चन इतने अच्छे होंगे कि आप सोचोगे कि हाँ, ये क्वेश्चन पूरे के पूरे यूपी बोर्ड टारगेट करेंगे, और 2023 में आपको सीधे एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। जिसमें यूपी बोर्ड टारगेट है 2023 में 90 प्लस मार्क्स लाने की हम लोग पूरी मेहनत करेंगे। और मेहनत इतनी करेंगे आप लोग भी करना, जितना पढ़ाया जाए उतना अपना घर पे पढ़ना। तो इसमें पेपर का जो पेपर है, सबसे पहले 2023 में हम लोग एग्जाम 2022 वाले बच्चे 2023 में एग्जाम देंगे, जिसमें आप लोगों का 15 फरवरी और 8 मार्च के बीच में एग्जाम, क्योंकि यूपी सरकार ने 15 फरवरी से और 8 मार्च के बीच में पेपर कराने के लिए मतलब बोला गया है। जिसमें अच्छा सबसे पहले पेपर होता है। पेपर सबसे पहले 100 नंबर का आता है, क्योंकि 100 नंबर का पेपर आएगा। 100 नंबर पेपर में भी आप लोग, क्योंकि 10th क्लास में इंटर में तो भाई 100 नंबर का है, तो 100 नंबर का ही होता है। उसमें मैथ में कोई प्रैक्टिकल के नंबर नहीं मिलते, क्योंकि इसमें 100 नंबर का पेपर होगा। तो 70 नंबर आपके बुक से आते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड से क्वेश्चन होंगे। और 30 नंबर आपके स्कूल की तरफ से होते हैं, स्कूल की तरफ से होते हैं। और स्कूल की तरफ से आपके 30 नंबर कंफर्म होते हैं। आप किसी भी, आप ये सोचो आप प्राइवेट हो चाहे सरकारी स्कूल से हो, आपके 30 नंबर कभी कम नहीं हो सकते, क्योंकि वो कंफर्म है। क्योंकि ये 30 नंबर आपको कंफर्म मिलेंगे और मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग 70 नंबर पे ही फोकस करेंगे। और 70 नंबर पे फोकस इस प्रकार करेंगे, और कितना पढ़ना ये लिमिट हमें पता होनी चाहिए। अगर लिमिट पता होगी तभी हम क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा हमें कुछ नहीं। क्योंकि जिस चीज के बारे में अगर हमें लिमिट पता होती है, लिमिट के ही से ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करें। अब आपको यही नहीं पता कितना पढ़ना है, क्या आ गया, क्या आएगा, क्या हट गया। आप पूरी पोथी जैसी पूरी बुक पढ़ दोगे तो उससे फायदा क्या है। एग्जाम में बैठो तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पढ़ना था वो नहीं आया, जो नहीं पढ़ना था वो आ गए। तो वही चीज है, यहाँ पर हम लोग को सिलेबस के बारे में बात करते हैं। एनसीईआरटी टोटल एनसीईआरटी क्वेश्चन रहेंगे इसमें, और एनसीईआरटी हम लोग क्वेश्चन भी कराएंगे। कम से कम आपको एनसीईआरटी ही बेस पर क्वेश्चन मिलेंगे। सारी क्लास एनसीईआरटी बेस पे ही होगी। तो इसमें सिलेबस होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो बुक होती है। तो बुक में क्या होता है ना, बुक इस टाइप से नहीं बनती। बुक में यूनिट होते हैं।
क्योंकि इसमें यूनिट में ही डिवाइड होती है और यूनिट के डिवाइड के बाद इसमें चैप्टर बनते हैं और चैप्टर से ही थ्योरी बनती है और थ्योरी से ही कंसेप्ट बनेंगे आपके और कंसेप्ट से ही आपके क्या बनते हैं, इसमें एग्जांपल आएंगे, एग्जांपल से एक्सरसाइज होती है आपकी और एक्सरसाइज से आपके आंसर शीट मिलती है। इस टाइप से होता है। तो आपको यूनिट होते हैं, हमेशा यूनिट में नंबर दिए जाते हैं, चैप्टर कभी नंबर नहीं होता, चैप्टर में नंबर कभी नहीं बताए जाएंगे। तो फर्स्ट यूनिट है हमारी, फर्स्ट यूनिट है नंबर सिस्टम, जिसमें 5 नंबर की आती है। कितने नंबर की आएगी भाई? 5 नंबर की आती है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में भी हमें नॉर्मली 3 चीजें आपको पढ़नी है, ओनली 3 चीजें, और तीनों चीजों हमारी 2-3 क्लास में आपकी नंबर सिस्टम पूरी क्लियर करा और 5 नंबर ऐसे मिल जाएंगे कि पता भी नहीं चला कि 5 नंबर, चाहे बच्चे को कुछ भी ना है, 0 से हीरो बनाना हमें, 0 से हीरो, यही हमारा टारगेट क्लास रहेगी और यही टारगेट रहेगा। हम लोगों को बहुत मेहनत रहेगी, आप लोगों को भी योगदान करो, आप लोग भी पढ़ाई करो, क्योंकि 1.5 महीने इतनी मस्ती काट ली, 1.5 महीने और मेहनत कर लोगे तो और अच्छे नंबर आएंगे और अच्छे नंबर आ जाएंगे तो घर वालों का भी नाम होगा, हम लोगों को भी नाम होगा। तो इसमें देखो 3 चीजें पढ़नी है। पहला नंबर है, आप लोगों ने नाम ही पढ़ा होगा, सपने में भी देखा होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसका नाम सुना होगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी का अन्य नाम से आपको इससे बहुत अच्छी क्लास समझाएंगे, आपको पूरा का पूरा कंटेंट बताएंगे, बस क्लास की लास्ट तक वीडियो तक बने रहना और इसके बारे में पूरे से अच्छा चर्चा करेंगे। एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम, इसके बारे में जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है बराबर BQ प्लस R, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। भाजपा भागफल प्लस शेषफल, इस टाइप से बोलते, लेकिन हम इस क्लास में सिर्फ हम सिलेबस के बारे में लेकर आए क्लास, तो हम सिलेबस के ही बारे में बोलेंगे, क्योंकि अगली क्लास जो होगी हमारी नेक्स्ट क्लास, उसमें हम सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती क्या है, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं 2023 में, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आते हैं, दीर्घोत्तरी क्वेश्चन कैसे आते हैं, 6 नंबर वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं, 4 नंबर वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं, 2 नंबर वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं, सब पर हम अच्छे से चर्चा करेंगे। और आप एक अलग इसके लिए एक नोट्स की तरह एक कॉपी का रजिस्टर लेना रख, जिसमें आपको कम से कम 50-60 क्वेश्चन ऐसे कराएंगे कि आपके पूरे यूपी बोर्ड टारगेट करेंगे और आपको एग्जाम क्वालिफाई कराएंगे और 90+ नंबर टारगेट रहेगा हमारे, 90+ नंबर आपके आने चाहिए। तो इसके बाद ये 5 नंबर की आएगी। इसके बाद हमें इसमें अपरिमेय संख्या, जैसे इरेशनल नंबर कहते हैं, √2, √3, √5, इसको हमें सिद्ध करना होता है। ये भी बहुत आसान है और एक लाइन में हम खत्म, क्योंकि समय कम है, क्योंकि इसमें हमें पढ़ा, अगर इसी की चीज इसमें भी बताएंगे तो हमारा सिलेबस की चर्चा ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमें सिलेबस की चर्चा करनी। तो नेक्स्ट क्लास में जरूर आप लोग आना और जरूर इसे आप सब्सक्राइब करना और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है इस क्लास को, क्योंकि दोस्तों को ज्यादा शेयर करोगे तो क्लास भी आपकी, भाई दोस्त भी आप लोगों को लाभ उठा सकते हैं इस क्लास को, आप लोग उठा ही रहे हो तो दूसरे भी लोग उठाएंगे। और जिस चीज को आपकी मतलब डाउट हो तो इसमें कमेंट करना और वीडियो को जरूर लाइक करना आप लोग, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं बीजगणित, क्योंकि यूनिट सेकंड होती है बीजगणित है। आप चैप्टर पे, हमने पहले बोला चैप्टर पे नंबर नहीं होते, हमेशा यूनिट पे नंबर दिए जाते हैं। तो यूनिट सेकंड में अलजेब्रा होती है, 18 नंबर की होती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से आपको 18 नंबर मिल रहे हैं। 18 नंबर कैसे लेने, 18 नंबर, तो ये बहुत ध्यान से सुनना। इसमें पहले 4 चैप्टर थे और इस चैप्टर में कितना रिड्यूस किया गया उसके लिए हम अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी इसके पास इसी में हम चर्चा करते हैं। तो 2 चर रैखिक समीकरण योग में, 2 चर रैखिक समीकरण योग में और आपके द्विघात समीकरण, ये 2 चैप्टर इस समय बचे, जबकि बहुपद आपका बहुपद चैप्टर और समांतर श्रेणी चैप्टर ये हटा दिया गया। बिल्कुल माइंड से हटा देना कि बहुपद और समांतर श्रेणी कभी मत पढ़ना, क्योंकि ये सिलेबस में आपका है ही नहीं, क्योंकि 30% कोविड-19 की वजह से सिलेबस से हटा दिया गया, दोनों चैप्टर हटा दिए गए। क्योंकि आप पढ़ोगे पता चले, क्योंकि बुक है, बुक में तो दिया है और बुक में आप लोग पढ़ोगे और क्वेश्चन भी पढ़ोगे इसके, और पता चले उसमें एग्जाम में आया ही नहीं, क्योंकि ये हटा दिया गया। इस पे आप बिल्कुल फोकस मत करना, अपना समय बर्बाद मत करना, सिर्फ दो चैप्टर में समय बर्बाद करना अपना, 2 चर रैखिक समीकरण और अपना द्विघात समीकरण। और इस दोनों चैप्टर पे इतना अच्छा फोकस करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर आपके 18 नंबर लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 18 नंबर से आपका रिजल्ट उचकेगा भाई, हाई पहुंचेगा। और इसमें 2 चर रैखिक समीकरण में भी हमें ज्यादा से ज्यादा नहीं पढ़ना, नॉर्मली 4 चीजें पढ़नी है आपको, 4 चीजें हम क्लास लाएंगे इसके लिए भी अलग से, और चारों क्लास इतनी अच्छी रहेगी बहुत। पहला देखो, इसमें देखो एक है ग्राफ, आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, और ग्राफ में सिर्फ एक्स अक्ष और वाई अक्ष 2 चीजें होती है, इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी भी करेंगे। और इसमें देखो प्रस्थापन विधि होती है, क्योंकि इसे सॉल्व भी करना आना चाहिए, विलोपन विधि होती है,
कक्षा 6 से पढ़ते हो आप लोग, लोपर विधि है। इसके बाद एक और विधि है जो आपकी कम पूछी जाती लेकिन आप इसे भी पता होनी चाहिए, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं और इसी से एक 6 नंबर का भी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आता है। इसका द्विघात समीकरण पे आते हैं, ये भी आपका सिलेबस का बहुत अच्छा टॉपिक है, कक्षा 9 से ही पढ़कर आ रहे हैं। और इसमें द्विघात समीकरण में भी आपको इसमें क्या करना है, इसमें गुणनखंड विधि से सॉल्व करना होता है। और एक हमारे जो भाई गणितज्ञ थे श्रीधराचार्य जी, उसने भी भाई इसे सॉल्व कर सकते श्रीधराचार्य जी के सूत्र से। और इसके बाद इसमें विविक्त कर भी निकालना पूछा जाता है, विविक्त कर। और इसके बाद इसमें एक और चीज होती है, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें एक पूछा जाता है, लैंग्वेज से क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है इससे, लैंग्वेज से क्वेश्चन। और लैंग्वेज से क्वेश्चन बहुत अच्छे से कराएंगे, इससे बहुत अच्छा पूछा जाता है। जैसे नाव की चाल, भाई नाव की चाल शांत जल में इतनी है, इतनी से इतनी हो जाती है, तो उसके बारे में अच्छा एक सवाल हमेशा इससे आता है, लैंग्वेज से क्वेश्चन। ठीक है, इससे 18 नंबर क्लियर हुए। और इससे पहले हमने 5 नंबर की चर्चा की। अब हम बात करते हैं यूनिट 3 पर, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और 5 नंबर से ही पूछे जाएंगे। और एक प्रथम आपको 5 नंबर से ही मिलेगा। और इसमें पूछा जाता है 5 नंबर में जो चैप्टर है, वो चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति में भी हम लोग इसमें कंसेप्ट होते हैं, 2-3 कंसेप्ट है, 2-3 पढ़ेंगे कंसेप्ट, इससे हमारी मतलब क्लियर हो जाएंगे और इससे क्वेश्चन भी फंसेंगे और क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्योंकि इसमें क्वेश्चन कौन सा होता है, पहला नंबर बीच की दूरी पूछी जाती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। और एक होता है आपका इसमें विभाजन होता है, विभाजन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अंतर विभाजन और एक आएगा आपका बाह्यता विभाजन। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, अंतर विभाजन और एक बाह्यता विभाजन। और एक होता है सबसे इंपॉर्टेंट भी पूछा है इसमें, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज के क्षेत्रफल के बाद एक और इसी में आता है, इसी से मिलता जुलता है संरेख। आप कहेंगे संरेख किसे कहते हैं, इसके बारे में हम पूरी 2-3 क्लास इसमें भी होंगी और 2-3 क्लास में आपको इससे भी पूरा सिलेबस से पूरे जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए 2023 के टारगेट के लिए, जो भी आपको संरेख के बारे में और त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में सारे क्वेश्चन लाएंगे और क्वेश्चन को भी अच्छे से समझाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन रहेंगे आपको भी समझ में आएंगे। और चाहे वो बच्चा बेसिक से हो चाहे कहीं से भी हो, बेसिक से टू हाई लेवल तक जो क्वेश्चन रहेंगे। संरेख किसे कहते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो उसे संरेख कहते हैं, उसके बारे में ही चर्चा से ही बना गया है। इसके बाद यूनिट 4 है, यूनिट 4 आपकी ज्यामिति है। आप लोग ज्यामिति से वैसे ही नाम सुनते ही ज्यामिति से घबरा जाते हैं, लेकिन हम लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन करेंगे इसकी ज्यामिति से। नॉर्मली इसके 10 क्वेश्चन कर लेंगे, 10 क्वेश्चन से ही आपके ज्यामिति के सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। और ज्यामिति 12 नंबर की आती है, इसीलिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। ज्यामिति में भी 2 चैप्टर ओनली है। 2 चैप्टर कौन से, एक त्रिभुज है आपका और एक है रचना। एक त्रिभुज और एक रचना। त्रिभुज में यानी त्रिभुज में भी हमें सिर्फ एक चीज पढ़नी है, जो समरूप त्रिभुज, यानी एक चैप्टर का नाम कंसेप्ट है समरूप त्रिभुज। जब हम समरूप त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे, समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं इसके बारे में क्वेश्चन बनते हैं। समरूप त्रिभुज में संगत समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल से भी क्वेश्चन बनते हैं, इससे भी पूछे जाएंगे आपके। फिर रचनाएं आती है, रचनाएं कंस्ट्रक्शन होती है, रचनाएं के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि रचनाओं में भी व्रत की स्पर्श रेखाएं आती हैं, क्योंकि व्रत से स्पर्श रेखा की रचना करनी होती है। लेकिन इसमें भी कुछ सिलेबस में हटाया गया है, क्योंकि व्रत से स्पर्श रेखाओं से सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा पूछी जाएगी। जब व्रत के बाहर बिंदु कोई एक स्थित बाहर बिंदु से कोई स्पर्श रेखा खींची जाए व्रत से, सिर्फ वही एक पूछा जाएगा, बाकी वो हटा दिया गया। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो अब रचनाओं में भी रचनाएं दो चीजों पर ज्यादा फोकस करेंगे। एक है रेखाखंड का विभाजन करेंगे, रेखाखंड का विभाजन। और एक आप समरूप त्रिभुज की रचना करेंगे। एक है आपकी समरूप त्रिभुज की रचना करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है समरूप त्रिभुज की रचना करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 6 नंबर का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके यूपी बोर्ड में 2023 में 6 नंबर का कन्फर्म है, आपको क्वेश्चन मिलेगा, 100% मिलेगा। और इस क्वेश्चन को हम भी सॉल्व कराएंगे यहाँ पर। आप अगली नेक्स्ट क्लास में आप लोग मिलना और उस क्लास में आपको इस 6 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। आप इसे छोड़ नहीं सकते, अगर एग्जाम में आएगा आप इसे छोड़ोगे नहीं। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, बहुत अच्छा त्रिकोणमिति भाई ये चैप्टर है। और इसके बारे में तो भाई आप लोग बेसिक से ही जानते हो त्रिकोणमिति में कितना नॉर्मली चैप्टर होता है, आराम से इसे सॉल्व करेंगे। इसलिए ये भी आपकी 10 नंबर की आती है, जिसके अंदर 3 टाइप से चैप्टर बनते हैं, कंसेप्ट बनेंगे। एक बनता है इंट्रोडक्शन से पूछे जाते हैं, जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण हो गया, कॉस थीटा आधार बटे कोण, tan थीटा बराबर आपका आ जाएगा लंब बटे आधार। इस प्रकार से आपके चैप्टर साइन जो कॉसिक होता है साइन का उल्टा कर देंगे, सेक होगा कॉस का उल्टा कर देंगे, tan हो कॉट होगा कॉट tan का उल्टा कर देंगे। इसके क्वेश्चन बनेंगे। और कुछ फिर इससे एंगल से बनते हैं, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की वैल्यू इस हिसाब से बनेंगे। और इसकी क्लास भी धमाके
धमाकेदार एक क्लास लेकर आएंगे त्रिकोणमिति। सिर्फ 2 क्लास में आपको त्रिकोणमिति पूरी क्लियर करवा देंगे। इसके बाद पूरक कोण पूछे जाते हैं। पूरक कोण में जैसे आपसे पूछा जाएगा, पूरक कोण हमेशा वो 2 कोण होते हैं जिसका योग 90 अंश हो, 2 कोणों का योग 90 अंश हो, उसे पूरक कोण कहते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं। जैसे साइन 90 माइनस थीटा, तो इससे क्वेश्चन मिलता है cos थीटा। जैसे इसका एक फॉर एग्जांपल इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं पूरक कोण का। 1 नंबर को एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जैसे लिखा sin 73 और यहाँ लिखा cos 70, तो यहाँ पे हम देखो इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, sin 90 माइनस 70, इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको इतना ही सॉल्व लिखा होता है, और ये cos 70, तो यानी sin 90 माइनस थीटा आपको अभी हमने बताया sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता, तो आप बताओ cos 70 लिख सकते हैं, और नीचे भी cos 70 होगा, और 70 cos 70 कैंसिल, आपका आंसर इसका वो एक आएगा। इससे क्वेश्चन बोले जाते हैं। और एक और इसमें ऐड कर दिया गया सर्वसमीका, लेकिन सर्वसमीका आपको हम बता दें आपकी जानकारी के लिए, सर्वसमीका इससे हटा दी गई है, क्योंकि सर्वसमीका जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस cot tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे भी एक क्वेश्चन, इससे भी पहले क्वेश्चन बनते थे, लेकिन इस समय इसे हटा दिया गया। आप बच्चे इस क्वेश्चन को बिल्कुल मत पढ़े, इससे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएंगे और बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। बट हाँ, आपको अगर जिस बच्चे का मतलब बढ़िया मतलब मैथ है, अच्छी मैथ है, तो आप उसे पढ़ें, जरूर पढ़ें, क्योंकि फर्स्ट ईयर में और इंटर में इसका इतना इंपॉर्टेंस है ये क्वेश्चन। इससे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा बनते हैं, क्योंकि इससे, लेकिन हम भी फिर इससे क्लास अलग लेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर इंटर के लिए भी बच्चे अच्छे नंबर से पास होंगे, तो उसके लिए स्पेशल क्लास लेंगे। सर्वसमीका के लिए आइडेंटिटी बोली जाती है। तो इसके बाद हम ऊंचाई दूरी से एक क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का भी आता है, 6 नंबर का भी आएगा ऊंचाई दूरी से। इसमें 2 टाइप से एंगल बनते हैं, एक उन्नयन कोण, अवनमन कोण। इसके बारे में बात करेंगे। जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा। ऊपर से बैठा आदमी जब नीचे की ओर वस्तु देखता है तो अवनमन कोण बनता है। इससे भी एक क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आएगा, 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक, इसके बाद मेंसुरेशन यूनिट 6 में आएंगे। मेंसुरेशन भी आपकी 10 नंबर की होती है, तो 10 नंबर की भी आपकी इससे कंप्लीट करेंगे। मेंसुरेशन होती है, मेंसुरेशन में ओनली हमें क्षेत्रमिति बोलते हैं। क्षेत्रमिति यानी क्षेत्र का ही मापन हमें मेंसुरेशन कहलाता है, क्योंकि हमें क्षेत्र का मापन कर सकते। और वो किस टाइप से होगा क्षेत्र का मापन? 2 प्रकार से कंसेप्ट बनते हैं। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल आएगा, और एक आपका आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में भी हमें तीन कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। एक वृत्त का क्षेत्रफल जो हम लोग जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, आराम से कल सॉल्व कर सकते हैं। एक होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी आप लोग जानते हो कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। इसके बाद एक होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकाल सकते हो, तो ये भी बहुत आसान होता है। ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में आप फिर एंगल बनता है, इसका ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल का एरिया जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। इस पर भी हम चर्चा करेंगे कैसे बनता है, किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, बहुत अच्छे सॉल्व करेंगे। इसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन में ये बहुत पूछे जाते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में जिसमें घनाभ होगा, आपका बेलन होगा, शंकु होगा, गोला होगा, अर्धगोला होगा, छिन्नक होंगे, इसके बारे में भी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। और इसी से क्वेश्चन भाई परिवर्तन से भी बनते, क्योंकि ठोस को परिवर्तन करना, जैसे कोई एक गोला है, गोला से हमें बेलन बनाना, तो बेलन बनाना, तो हमेशा जो भी चीज ठोस अगर दूसरे ठोस में परिवर्तन करते हैं, उसमें एक चीज कॉमन होती है, यानी कांस्टेंट होती है, यानी उसका आयतन हमेशा निश्चित रहता है। इससे भी क्वेश्चन बनेंगे जो लैंग्वेज टाइप से क्वेश्चन होंगे, और लैंग्वेज टाइप से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद आपको यूनिट 7 है। यूनिट 7 स्टैटिक्स होती है, स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी। और इस सांख्यिकी में भी आपके ये तो 10 नंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसके 5 नंबर के दो क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें निकालना हो तो तीन चीजें आपको नॉर्मल आनी चाहिए। एक है आपकी माध्य, जिसका नाम अन्य नाम से भी जानते हैं, समांतर माध्य बोलते हैं। और एक होता है आपका बहुलक मतलब जो सबसे बार आता है उसे बहुलक कहते हैं। इससे भी आपको एक क्वेश्चन मतलब मिल सकता है, 5 नंबर का भी देखने को मिलता है, और कभी कभी आपको ऑप्शनल में भी मिलेगा एक क्वेश्चन आपको। और इसके बाद आपको एक होता है माध्यिका भी निकालनी आनी चाहिए। माध्यिका बोली जाए तो बीचों बीच की जो संख्या हो वही माध्यिका होगी। इससे भी क्वेश्चन बनाएंगे, और इससे फार्मूले से भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो हमारे यहाँ तक हमने पूरी चर्चा कर ली। जो टोटल 70 नंबर के क्वेश्चन एक बार हम सब ऐड करते हैं। टोटल क्वेश्चन आप लोग भी ऐड करो, कितने क्वेश्चन का पेपर बना हम लोगों का।
तो नंबर सिस्टम 5 नंबर में। और नंबर सिस्टम में जो चैप्टर है वो वास्तविक संख्या है, याद रखना वास्तविक संख्या, ये चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या में ही ये चर्चा बोली गई है। तो 5 नंबर का यूनिट, तो 5 हो गए। बीजगणित आपकी अलजेब्रा ये 18 नंबर की 23 हुए, और 5 नंबर की आपकी निर्देशांक ज्यामिति तो 28 हो गए, और 28 में ज्यामिति आपकी जो 12 नंबर की 40 हो गए, और इसके बाद त्रिकोणमिति आपकी 10 नंबर की 50, और इसके बाद मेंसुरेशन 10 नंबर की तो कितने हुए 60, और इसके बाद आपकी स्टैटिक्स है यानी सांख्यिकी है जो भी 10 नंबर की है आपकी, तो 70 नंबर। नॉर्मली आपको 70 नंबर है, और हमारा टारगेट रहेगा कि आपको 10-20 क्लास में ही आपको 70 नंबर में 60 नंबर आपको प्लस आने चाहिए, और 60 नंबर इधर से मिल जाए और 30 नंबर आपके स्कूल से मिल जाएंगे। तो 90 प्लस हमारा टारगेट रहेगा कि 90 प्लस टारगेट है आप लोगों को पास कराने का। हमारा बहुत ज्यादा योगदान रहेगा कि हम लोग योगदान करें, और प्लस आप लोग भी मेहनत करो, आप पढ़ाई करो घर पर, और क्योंकि भाई 1.5 महीने में भी आप पढ़ाई करोगे तो इतना समय भी कम है और पढ़ना भी बहुत ज्यादा, तो इसलिए आप हमसे जुड़े रहना। और YouTube चैनल टारगेट क्लासेस के नाम से आप सर्च करना, और उसमें और अच्छी और क्लासें आपको मिलेंगी साइंस इंग्लिश और उसके लिए। और इसके बाद हम चर्चा करते हैं जो 30% जो चैप्टर हट गया है उसके बारे में भी अलग से हमने चर्चा की है, तो उसके लिए एक थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं। तो इसमें नोट में लिखा है 30% कम है, तो 30% कम है। देखो अभी पहले ही चर्चा कर चुके हैं, बहुपद हटा दिया, ये चैप्टर ही था बहुपद, तो इसे बिल्कुल मत पढ़ना। एक समांतर श्रेणी था, इसे भी चैप्टर से हटा दिया गया, इसे भी मत पढ़ना। त्रिकोणमिति समसमीका आपको अभी चर्चा की है, त्रिकोणमिति समसमीका जैसे sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। ऐसी और भी समसमीका होती है, इसे भी बिल्कुल मत पढ़ना क्योंकि ये भी कतई नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि इस सिलेबस से 30% से रिड्यूस कर देंगे। वृत्त की स्पर्श रेखा से भी क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, और हमने सिर्फ ये बोला है स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाए, वो पूछी जा सकती है। जैसे एक बिंदु ये है और ये वृत्त है, ये बिंदु P मान लेते, इससे एक स्पर्श रेखा खींचना, तो ये पूछी जाएगी स्पर्श रेखा कैसे खींची जाए, तो ये पूछी जाएगी आपकी। और प्रायिकता, आप प्रायिकता पे बिल्कुल फोकस मत करना क्योंकि ये प्रायिकता भी आपसे नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये आपके जो 3 चैप्टर हैं, 2 कंसेप्ट है, त्रिकोणमिति समसमीका नहीं पूछी जाएगी, और वृत्त से संबंध वृत्त की स्पर्श रेखाएं नहीं पूछी जाती, और 3 चैप्टर बहुपद समांतर श्रेणी और आपकी प्रायिकता, तीनों याद रखना। इस तीनों चैप्टर पर बिल्कुल फोकस मत करना, और आप हमसे जुड़े रहना। और ऐसे ही क्लास को देखने के लिए आप इस लाइक करो, और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना और दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि आप लोग भी देखो और दोस्तों को भी, भाई दोस्त भी इस वीडियो को लाभ उठा सके। और इसीलिए हम अगली नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।